मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और इस मेरिट लिस्ट के अंदर 5638 यानी कि 5638 स्टूडेंट्स का जो नाम है वो वहाँ पर आया हुआ है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और एमएस यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट किया था कि 5320 जो सीट है उस पर एडमिशन दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी ने जो सीट है उसको बढ़ाया है। और ऑल जो स्टूडेंट्स मेंबर्स थे और स्टूडेंट्स यूनियन थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और एप्लीकेशन फॉर्म दिया था कि वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाए। और अगर आप आउटसाइडर स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन देना भी चाहते हो तो थोड़ी सीट जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो यूनिवर्सिटी ने उसी पर वर्क किया है, काम किया है। मैं आप सभी को बता दूं कि 5638 स्टूडेंट्स की जो नाम की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। और फाइनली मैं बता दूं कि इस मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम है वही एलिजिबल है फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसके अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं है उनका एडमिशन नहीं होगा। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग किसी अदर यूनिवर्सिटी या फिर अदर कॉलेजेस में वो लोग ट्राई करें। इस मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम है तो उनको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और इस बार का एडमिशन रेशियो क्या रहा है, तो एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बता दूं कि इस बार एमएस यूनिवर्सिटी ने आउटसाइडर स्टूडेंट उनको जो है 30% यानी कि 25 to 30% जितना उनको जो सीट है वो अलॉट किया है। और बाकी का 70 to 75% जो सीट है वो वडोदरा सिटी और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स को मिला है। और एक ये अच्छी बात है, जो कहीं ना कहीं 50% होने वाला था उसमें वडोदरा के जो भी स्टूडेंट्स हैं लोकल उनको 70 to 75% का जो सीट है वो अलॉटमेंट किया गया है। और आउटसाइडर को 20 to 25 जो परसेंटेज है उसका जो सीट है वो अलॉटमेंट किया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 1200 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइडर्स हैं, 5638 के अंदर 1200 से ज़्यादा। और बाकी के जितने भी हैं वो सब वडोदरा सिटी और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के हैं यानी वडोदरा लोकल के स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी रहेगी, तो इस मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है तो वो सब ध्यान से सुनिएगा। अब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और एमएस यूनिवर्सिटी एक लिस्ट डिक्लेयर करेगी और उस लिस्ट के अंदर जो आपका जिकास का एप्लीकेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको फैकल्टी के अंदर आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपने जो जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किया था जिकास के पोर्टल पर वो सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी और दो दो जेरॉक्स कॉपी लेके आपको फैकल्टी में आनी रहेगी। लेकिन कब, इसका जो एक शेड्यूल है, टाइम टेबल है वो डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें नंबर वाइज जो शेड्यूल है, डेट है और टाइम स्लॉट है वो दिया जाएगा। डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर वहां पर आएगा उसको फैकल्टी में वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। 5638 जो नाम मेरिट लिस्ट में आए उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आप सभी को आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आने रहेंगे। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खास करके 12th बोर्ड की मार्कशीट, 10th बोर्ड की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एलसी और साथ साथ में उनका जो आधार कार्ड है वो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उनको लेके आने रहेंगे। और उनका जो पासपोर्ट साइज फोटो है 2 कॉपी उनको लेके आनी रहेगी। और जो भी स्टूडेंट्स कास्ट कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सभी को उनका कास्ट सर्टिफिकेट और उनके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लेके आना रहेगा ओरिजिनल, और उसकी दो जेरॉक्स कॉपी। ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो भी कंपलसरी लाना रहेगा ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थी फिलहाल बीकॉम के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अपडेट। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरी मेरिट लिस्ट आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, 0% चांस है दूसरे मेरिट लिस्ट आने की, क्योंकि इस मेरिट लिस्ट के अंदर जिसका भी नाम आया है वो सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और उनका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। तो आप लोग दूसरी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड मत रहना, वो शायद ही आएगी, सिर्फ 1% चांस है, बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि इसमें से अगर कोई सीट अगर नहीं लेता है तो जाके दूसरी आती है, लेकिन बीकॉम में ऐसा कभी भी नहीं होता है, जितनों का नाम आया है वो सारे एडमिशन के लिए आएंगे। और जो शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा, तब मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना रहेगा। फिलहाल आपको एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी फिलहाल नहीं आना है, अब वेट कीजिए शेड्यूल आने तक का। जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया है वो सारे वेट करें। हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि
इस बार जनरल कैटेगरी, फॉर द जनरल कैटेगरी वडोदरा लोकल 75% पर जो कट ऑफ है वो रुक गया है। 75% जिसके भी आए हैं 75 और उससे ज़्यादा तो उनको एडमिशन मिला है, उससे कम किसी का भी होगा 74 या उससे नीचे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। फॉर आउटसाइडर की बात करें तो जिस भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज जो आउटसाइडर्स हैं, आउट ऑफ बड़ौदा, आउट ऑफ गुजरात से 81 या 81 से ज़्यादा है, उन्हीं का एडमिशन होगा, उससे कम होगा तो नहीं होगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। और भी जो कास्ट वाइज जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो थोड़ी देर में उसकी अपडेट आएगी, तब मैं अपलोड कर दूंगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया है और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना चाहते हैं तो उनको जो नेक्स्ट की अपडेट है और नेक्स्ट प्रोसेस है वो कैसे करनी है और किस तरह करनी है, तो उसके लिए जो ग्रुप है वेरिफिकेशन का वो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दी है, वहां पर जाके आप सभी लोग ऐड हो जाएं। और जिसका नाम नहीं आया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो अदर यूनिवर्सिटी की तरफ वो वे करें और उनका जो एडमिशन है अदर यूनिवर्सिटी में ले लें। नमस्ते।